नमस्कार दोस्तों, आज एक नई खबर के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाऊंगे उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आएँ तो प्लीज़ एक बार चश्मे वाली दीदी को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम कहानी को बताते हैं कि अभी अभी हाल ही की घटना हुई है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग आ चुकी है, जिसमें एक बहन अपने बहन से रो रो कर कहती है, मुझे यहाँ से लेकर चलो, मेरे पति ने मुझे बहुत पीटा है, मारा है। हेलो। हेलो। हम्म। हैं? कहीं जा रही हो क्या? नहीं, बोलो। सिर्फ मुझे पापा के साथ लेने आ जाओ, अभी? कुछ देर में लेने आ जाओ। सिर्फ बोल रहा हूँ मुझे कल बहुत मारा है, बहुत गंदी तरीके से। मैं प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ। हैं? बहुत मारा कल उसने मुझे, पी के आया, बहुत इतना गंदा गंदा मारा। मुझे आके ले जाओ तुम लोग। शादी के 6 महीने ही हुए हैं, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है। सिर्फ शादी के 6 महीने ही पत्नी ने सुसाइड कर लिया। अभी अभी तक पुलिस को नहीं पता चल रहा है कि पत्नी ने खुद सुसाइड की या पति का बुना हुआ जाल है। उसकी जो था मर्चेंट नेवी में ऑफिसर है। सोचिए, एक मर्चेंट नेवी का ऑफिसर भी इतना घिनौना काम कर सकता है। ऑफिसर के नाम पर कलंक। ऐसे लोग जो शादी तो कर लेते, शादी होती है सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि जो शादी.com से दोनों की शादी होती है, और शादी में जो भी दहेज जो भी देना होता है उसके माता पिता देते हैं लड़की के, और फिर धूमधाम से शादी होती है। शादी के 15 दिन बाद ही जो अनुराग होता है, पति जो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर होता है, वो दबाव डालता है कि मुझे और भी दहेज चाहिए। सोचिए, तुम जो कमा रहे हो, तुम्हारे पैसे क्या घून लगे हैं, कीड़े लग जाएंगे? मतलब शादी होती है दो परिवार का, दो, एक लड़का एक लड़की का, क्या पैसों के लिए शादी करते हो? पहले ही बोलो कि मुझे इतने पैसे चाहिए, इतने चाहिए, इतने चाहिए, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा। अगर उन्हें नहीं करना होगा नहीं करेंगे, ठीक है, वो नहीं दे सकेंगे तो नहीं करेंगे, देना होगा तो दे के करेंगे। लेकिन शादी के बाद ये कहाँ का इंसाफ है कि एक लड़का या एक लड़की दूसरे पर अत्याचार करते हैं, तो ये लड़का उससे दहेज मांगना शुरू कर देता है कि मुझे दहेज ला के दो। अब इनके घर वाले शायद दहेज नहीं दे पाते हैं, जो भी इनका कारण रहा होगा, और उसके बाद मारना शुरू करता है, मारपीट, शराब पीना शुरू करता है। घर में आता है पत्नी से, पत्नी का नाम होता है मधु, और उससे कहता है मुझे शराब पिलाओ, ये करो वो करो, काफ़ी अत्याचार करता है। फिर लास्ट में एक दिन हार कर रोते हुए अपनी बहन को फ़ोन लगाती है कि मुझे ले चलो अपने घर में, और प्रेग्नेंट होती है, बताती है मैं भी अल्ट्रासाउंड करने जा, मैं, आप सुनोगे उसकी वीडियो कॉल में आपको सुनाऊंगी। तो बताती है कि मैं अल्ट्रासाउंड कराने जा रही हूँ। तो बहन पूछती भी है क्यों, अनुराग साथ में नहीं जाएगा? तो बोलते हैं नहीं, वो नहीं जाने वाले, मैं अकेले जा रही हूँ। और उसके बाद और बहन से कहती है कि मुझे आओ, लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी अचानक खबर आ जाती है कि उसकी बेटी, यानी कि उस लड़की की बहन जो है वहाँ सुसाइड कर ली है। फिर परिवार वाले जाते हैं, देखते हैं। अब ये नहीं पता लग पाता है कि ये वाकई में सुसाइड केस है या फिर मार कर टांग दिया गया था। मधु की हत्या एक नॉर्मल हत्या थी, अपने आप सुसाइड किया हुआ हत्या था, या फिर किसी ने उसे मार करके टांग दिया। अभी तक पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए समाज में कितनी गंद फैल गई है कि लोग शादी कर लेते, 6 महीने भी शादी नहीं टिक पा रही है। इन लोगों की मेंटलिटी इतनी गंदी हो चुकी है ना कि मुझे तो समझ ही नहीं आता। हम लोगों को देखिए, इतने साल हमने बिता लिए शादी के, खुशी खुशी से, सब परिवार में होता है, सब परिवार में थोड़ी झगड़े 19-20, अदरवाइज मज़ा ही नहीं आएगा ना। परिवार अगर शांति शांति से चलेगा तो उतना मज़ा। लेकिन इसी चीज़ को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ को लंबा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर पति लड़ता है तो पत्नी थोड़ा सा बर्दाश्त कर जाए, पत्नी लड़ती है तो पति बर्दाश्त कर जाए। तो हमें एक लाइफ को बैलेंस बना कर चलना पड़ता है। वो बैलेंस ही नहीं, आज की जो जनरेशन है ना, एकदम पेशेंस नहीं इनके अंदर, अपना आपा खो बैठी है, और हर कोई सोचता है कि मैं ही तेज हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। यही चीज़ हो जाती, मैं कर करके लोग कहाँ से कहाँ चले जाते। अब वो लड़का अफसर था तो सोचता मुझे इतनी दहेज मिलना चाहिए था, उतना दहेज मिलना चाहिए था। अरे भाई, तू पहले सोच लेता कि मुझे दहेज कम दे रहे तो मैं शादी ना करूँ। मैं तो ये अनुराग से कहना चाहती, इसे कड़ी से कड़ी, अगर इसने गलती की है तो इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि एक लड़की अगर आत्महत्या खुद करती है तो ज़रूर ऐसे नहीं करेगी। कोई भी आत्महत्या
आप लोग मुझे बताइए, कोई आत्महत्या अपनी खुशी से करता है? कोई नहीं करता। जब तक उसके अंदर ये चीज़ नहीं आती है ना कि मेरा जीना बेकार है, तब तक वो खुद से कभी आत्महत्या नहीं करेगा। जब उसे लग जाता है कि ये ज़िंदगी मेरी बेकार हो गई है, तभी वो आत्महत्या करता है, वरना किसी को शौक़ नहीं पड़ा अपनी जान देने का। तो अगर उस मधु ने आत्महत्या की है तो ज़रूर उसके पीछे इतनी बड़ी कहानी होगी, जो धीरे धीरे अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। तभी हुई है, ये भी रिसेंट की घटना है ये। लखनऊ राजधानी लखनऊ की ये घटना है। मैं अभी अल्ट्रासाउंड कराने जा रही हूँ। तू अकेले क्यों जा रही हो? मैंने इतनी बार बोला चलो मेरे साथ, नहीं चले। तो हम लोग आ रहे हैं ना, तो क्यों इस तरह करोगी? तुम बस लेने आओ, मैं अपना सामान पैक करके आऊंगी। सिर्फ वो कल मुझे बहुत गंदी तरीके से मारा, इसने ऊपर नीचे नंगा करके बहुत गंदा मारा। क्यों मारा क्यों है? क्योंकि क्योंकि पी रहे थे सिर्फ वो, और इनके आगे बोतल रखी थी तो मैंने खाना बगल में रख दिया, इनके सामने नहीं रखा। हाँ आ रहे हैं। हाँ अगर कोई करता है तो बहुत ही बड़ा इसके पीछे रीजन होगा, नहीं तो ऐसे कोई शौक से नहीं करेगा। और अगर इसने मार कर टांगा होगा तो इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक ऑफिसर की पोस्ट पे रह कर ये लोग इतनी घिनौनी काम करते हैं। क्या कमी है पैसे की? पैसा सब कुछ है। आपने शादी की, शादी.com से पसंद करके शादी की, फिर पैसे कहाँ से बीच में मायने रखते हैं? ये देखो ना कि मैं लड़की लड़का दोनों आपस में खुश रहो। ये लोग यही सोचते हैं कि चलो दहेज नहीं दे, मार दो, फिर से मैं दूसरी शादी। मैं तो उन लड़कियों को कहती हूँ कि दूसरी शादी इस तरह के लड़कों से तो कभी करना ही मत। अगर वो इस तरह के लड़कों के साथ फिर से कोई दूसरा शादी करेगा तो उसकी भी हाल ऐसी हो सकती है। इसलिए ऐसे लड़कों से तो बिल्कुल शादी मत करना, या इस तरह की जो लड़की है जो अपने पति को मारती है उसके साथ भी कोई शादी मत करना। ये लोग किसी के नहीं होंगे। तो दोस्तों, समाज में इतने घिनौने हरकत हो रहे हैं ना आजकल, ऐसे मार रहे, पीट रहे, ख़त्म कर रहे कि मतलब कुछ रह ही नहीं गया। ये भी नहीं सोचते कि कल जेल जाके वहाँ बैठे क्या इज्जत रह जाएगी, नौकरी वोकरी तो सब जाएगा ही और सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन नहीं, जुर्म तो करना है भाई मुझे, मैं तो मारूंगा ही, कुछ भी हो जाए तो मार, तो अब खुद मर, जेल में जाके सड़। तो दोस्तों, तो ये अनुराग और मधु की कहानी थी, जो अभी हाल ही में 1-2 दिन की घटना है। ये आप सोशल मीडिया पे आ रही होगी, आप लोग भी शायद देखा होगा। तो देख रहे हैं कि क्राइम के रेट इतना बढ़ते जा रहा है। मेरा इस चीज़ को बताने का मकसद कुछ और नहीं था कि मैंने ये कहा कि मैं जो गुरुजी लोग बोल रहे हैं, इसी के ऊपर मैं कहती हूँ कि गुरुजी का कहना बिल्कुल सही है, 100% सही है। लोगों को सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक सोच नहीं बदलेगा समाज नहीं सुधरेगा। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर से ही हम आज आगे बढ़े हैं, और ये सब चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। पहनावा ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पहनिए, बट इज्जत से रहिए, सबसे बड़ी चीज़ है। एक लड़की की अपनी इज्जत जो होती है, उसकी कहना, बोलते हैं ना, कालिक से जब युधिष्ठिर से पूछा गया था ना, जब वो पानी लेने गया था कि कालिक से भी काला क्या होता है, तो उसने कहा था इज्जत। इज्जत अगर एक बार चली जाए ना तो दोबारा वापस नहीं आती है। लेकिन आज के ज़माने में कोई इस चीज़ों को मायने नहीं रहा, कोई समझता ही नहीं है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, बल्कि समाज में हो रहे इस तरह के अत्याचार से आप लोगों को अवगत कराना था। यदि आपको लगता है कि मैंने किसी तरह से गलत कहा तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और सही कहा होगा तो प्लीज़ चश्मे वाली दीदी को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।